हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर। ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर मशीन बेस्ड एंड पावर ड्राइवन प्रोडक्शन यूनिट। हियर प्रोसेसिंग ऑफ raw material take place for converting these into a valuable commodity or goods। ये मीनिंग हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द अब हम पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एड्स इन ब्रिंगिंग फॉरेन रेवेन्यू और एक्सचेंज एक्सेट्रा। अब इसके बाद पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। The manufacturing sector is considered the backbone of the development due to the following reason। ये क्वेश्चन आप लोग के आता है। Manufacturing industries help in modernizing agriculture as it provides job in the secondary and tertiary sector। It help in the eradication of unemployment and poverty, जो मैंने अभी बोला। Export of manufactured good expand trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। It help in prospering the country by giving a boost to the economy। ठीक है, ये क्या हुआ? What is the importance of manufacturing। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर main role, capital investment, ownership, source of raw material and the bulk and weight of raw material and finished good। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, वेट के हिसाब से कैसे हो रहा है, ओनरशिप के, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करता है? एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? कम लेबर लोगों को एम्प्लॉय करता है। हेवी इंडस्ट्रीज क्या करता है? यूज हेवी एंड बल्क रॉ मटेरियल। लाइट इंडस्ट्रीज यूज लाइट रॉ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग इज considered as the backbone of the development in general and economic development in particular। The NMCC was set up when it was felt that with appropriate policy interventions by the government and renewed effort by the industry to improve productivity, manufacturing can achieve its target over the next decade। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर इंडस्ट्री बनना चाहिए। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट। ये सब चीज अवेलेबल होगा तभी एक इंडस्ट्री बन पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at the lower cost। माने ये सब चीजें हमको लोअर कॉस्ट में मिलेगी या अवेलेबल है तभी एक इंडस्ट्री बन पाएगी। इंडस्ट्री बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल, पावर, कैपिटल, मार्केट है, ये सब चीजें जरूरत है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसके हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को दो भागों में बांट सकते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ द मेन रोल, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
medium scale industry or large scale industry. On the basis of ownership, public sector, private sector, joint sector or cooperative sector. On the basis of the bulk और weight, इस हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को दो भागों में बांट सकते हैं, लाइट इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्रीज. अच्छा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, ये एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा. कॉटन, जूट, वुलन, सिल्क, सिंथेटिक, शुगर इंडस्ट्री, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स बेस्ड कौन सा है. आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, ये सब क्या है, मिनरल्स बेस्ड है. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रूल, बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज, ये क्या होता है, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. एग्जाम्पल आयरन है, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. अच्छा, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर. क्या क्या है उसमें, ये एग्जाम्पल हमेशा आता है, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा. कॉटन टेक्सटाइल, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. It occupies a unique position in the Indian economy. Contributes 14% of industrial production. Provide employment, provide कर रहा है 35 million person directly. Earlier, the cotton textile industries were located in the Maharashtra and Gujarat. Today, they are spread over 80 towns and cities of India. Scarcity of good quality cotton, machine, erratic power supply, low productivity of low labor, and stiff competition are some of the problems faced by the cotton textile industries. यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर ये देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जूट textile, there are about 70 jute mills in India and most of the jute is produced in West Bengal, mainly in the Hooghly basin, produced in Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Assam and Tripura. Minerals बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, इसका एग्जांपल क्या है, आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. ये एग्जांपल आप एकदम याद रखिएगा. चलिए अब हम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. द आयरन वर्क ऑफ कुल्टी बनपुर started local production in 1870. The first modern steel plant was set up at कहाँ पर, जमशेदपुर में, कब, 1907 में. Today there are 10 primary integrated iron and steel plants and around 200 mini steel plants in the country. Raw material कौन सा यूज होता है, raw material used in this industries are iron ore, coal, limestone and manganese ore. चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डिसाइडेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जहां पर मिलेगा वहीं पर आयरन स्टील इंडस्ट्री बनेगी. ऑल द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिnsula. ओनली विशाखापट्टनम हैज अ कोस्टल लोकेशन. These plants are managed by the Steel Authority of India Limited. India produces about 32.8 million tons of steel and ranked 9th among the world crude steel producer. चलिए इसके बाद का देखते हैं.
अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग इंडस्ट्री को कितने भागों में बांट सकते हैं? Small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. On the basis of ownership, public sector or private sector, public sector owned and operated by the government agencies जैसे BHEL, SAIL, SAIL, ठीक है. Primary sector industries owned and operated by the individual or a group of individual, TISCO, Bajaj or Auto Limited, Dabur Industries. Joint sector industries which are jointly run by state and individual or a group of individuals. Oil Industries Limited is jointly owned by public and private sector. Cooperative sector industries are owned and operated by the producer or suppliers of raw materials, work or both. They pull in the resources and share the profit or loss का proportion में वो लोग share करते हैं, such as the sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala. Heavy industries such as the iron and steel. On the bulk and weight of raw material, industry को हम दो भागों में बांट सकते हैं. Heavy industry such as iron and steel. Light industry that use light raw material and produce light goods such as the electrical industries. अच्छा, एक क्वेश्चन है, which of the following factors are not necessary to set up an iron and steel plants? इसका आंसर आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.